नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब हंटर हिंदी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बड़ा जॉब अपडेट। तो देखो, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन जो कि एक नवरत्न पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तरफ से नया जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये एक फुल टाइम परमानेंट जॉब है जिसमें एक ही रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अभी इसमें हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रखा गया है और अलग अलग पोस्ट की अलग अलग पे लेवल भी रखा गया है, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है। सो आप कोई भी राज्य या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, आप अगर फ्रेशर भी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब फ्रेशर को भी यहाँ पे फुल मौका मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके नोटिफिकेशन में डीप डाउन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या बताया गया है। ओके, तो पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही आपके पास 1 साल का ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस का कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ ही इंग्लिश में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आता है तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ये मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। अभी बात करते हैं दूसरा पोस्ट, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा के बारे में। इसके लिए आपको हिंदी एज ए इलेक्टेड सब्जेक्ट के रूप में और इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, या फिर आपके पास बीए हिंदी का इक्विवेलेंट कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप ऑल्टरनेट मतलब इक्विवेलेंट डिग्री से अप्लाई कर रहे हो तो यूजीसी, एआईयू या फिर एआईसीटीई इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। अभी अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो देखिए, एज लिमिट ये दोनों पोस्ट के लिए 28 साल रखा गया है, जो कि काउंट होगा 15 नवंबर 2025 तक। मतलब कि आपका जन्म 16 नवंबर 1995 के बाद और 15 नवंबर 2007 से पहले होना चाहिए। और अगर हम अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो रिलैक्सेशन मिला के आप अप टू 55 इयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अभी अगर हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो देखिए, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD कैंडिडेट्स को 10 साल और एक सर्विसमैन के लिए मिलिट्री सर्विस के ड्यूरेशन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हाउएवर, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि आपका जॉब में एटलीस्ट 5 साल की सर्विस पीरियड बचा रहना चाहिए। ओके, अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी हम लोग मिस कर गए वो पहले बात कर लेते हैं, वो है वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए टोटल 16 पोस्ट है, जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव राज्यभाषा के लिए 6 पोस्ट अलॉटेड है। अभी ये दोनों पोस्ट का कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन में नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया गया है। अगर आप चाहते हो तो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो, जहाँ से आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के डिटेल्स आपको क्लियरली मिल जाएगा। अभी अगर आपको सवाल है कि ये दोनों पोस्ट के लिए आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है, तो देखिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का रोल एक ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट सिस्टम का होता है, जहाँ पे आपको स्केड्यूलिंग, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड का काम करना पड़ता है। ये जॉब उन्हीं कैंडिडेट के लिए सुइटेबल है जिनको मल्टीटास्किंग करना आता है। अभी अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव राज्य भाषा के बारे में बात करें तो उनका काम हिंदी में ड्राफ्टिंग, ट्रांसलेशन और राज्य भाषा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। ये रोल सुइटेबल है उन कैंडिडेट को जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत अच्छा से आता है। एप्लीकेशन फी के बात करें तो देखिए, एप्लीकेशन फी जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए टोटल 1350 रुपीज रखा गया है, जिनमें 850 रुपीज है एप्लीकेशन फी और इंटीग्रेशन चार्जेस 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, मतलब इन टोटल 1350 रुपीज। उधर अगर आप SC/ST, PWBD, एक सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट के बारे में बात करें तो उनके लिए एप्लीकेशन फी कुछ आपको पे करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये जो एप्लीकेशन फी है वो आपको ओनली ऑनलाइन में ही पे करना पड़ेगा। सो अगर आप ऑफलाइन में पे करना चाहते हो किसी भी माध्यम से, वो ग्रांट नहीं होगा। और एक बात, ये जो पेमेंट है वो आपको 17 अक्टूबर 2025 से लेके 15 नवंबर 2025 के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये पेमेंट पोर्टल एक्टिव नहीं रहेगा। अप्लाई करने के लिए आपको CWC की ऑफिशियल वेबसाइट मतलब www.cewacor.nic.in पे जाना पड़ेगा
जहाँ पे पहले तो आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करके फॉर्म फिलअप करके पेमेंट करना होगा। एंड वंस यू आर डन विद द पेमेंट, आपको पेमेंट कन्फर्मेशन का स्क्रीनशॉट भी लेके रखना पड़ेगा। अभी अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स के विषय में डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। हाउएवर जो जेनेरिक डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका फोटो आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर का स्कैन कॉपी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको पोर्टल में अपलोड करना पड़ सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोनों पोस्ट के लिए अलग है, जहाँ पे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिनके ऊपर बेस करके सिलेक्शन होगा, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट मतलब आपका टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी लिया जाएगा। एंड वंस यू आर डन विद दिस टेस्ट देन आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अलबत्त फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब कि इस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट जैसा कोई एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, ये दोनों पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज जैसा सेक्शन रहेगा। और ध्यान रखिए हर सेक्शन के लिए अलग से टाइम लिमिट दिया जाएगी और पूरा जो पेपर है वो टोटल 200 मार्क्स का होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग्स भी हैं, मतलब हर गलत जवाब पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। अभी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो स्किल टेस्ट होगा उसका मार्क्स भी काउंट होगा कि नहीं। तो देखिए, इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगा बेस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन स्कोर। अभी अगर हम कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, जबकि SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 45% लाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो सिलेक्शन है वो स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड है, मतलब कि हायर स्कोर वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अभी अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए, दोनों ही पोस्ट के लिए सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, जिनमें आपका पर मंथ सैलरी 29,000 से लेकर 93,000 तक मिलेगा अंडर IDA पैटर्न। इसके अलावा आपको TA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकेल रियम्बर्समेंट, LTC, कंट्रीब्यूटरी पेंशन और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जैसा भी बेनिफिट मिलेगा एज पर CWC पॉलिसीज। दोस्तों यहाँ तक था आज का जॉब अपडेट। इनकेस अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।